हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम है उनके बारे में। टोटल हम 22 जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है उनके बारे में बात करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो 100% क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, तो आप इस स्कीम को ध्यान से स्टडी कर लें। तो शुरू करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो वीडियो का पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कीम लेते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो स्टडी कर रहे हैं 9th और 10th क्लास में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की जाती है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये स्कीम इफेक्टिव हुई थी 19 सितंबर 2017 से। ऑब्जेक्टिव क्या है? इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है पेरेंट्स को सपोर्ट करना। एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट करना, सो दैट जो उनके बच्चे 9th और 10th में हैं उनका जो ड्रॉप आउट है, स्कूल वो छोड़ जाते हैं बीच में, उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसके अलावा बच्चों की प्री मैट्रिक स्टेज में पार्टिसिपेशन है ऐसी 9th और 10th में, उसको इंक्रीज किया जा सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो पेरेंट्स जिनकी ग्रॉस इनकम है वो 2.5 लाख पर ईयर से ऊपर नहीं है, वो बच्चे, वो गार्डियन इसमें स्कीम में आते हैं। और ये स्कीम है सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो है स्टूडेंट है वो रेगुलर होना चाहिए और फुल टाइम स्टडी हो गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें रेट ऑफ स्कॉलरशिप क्या है, कैसे इसमें स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? तो इसमें स्कॉलरशिप डिवाइड की गई है डे स्कॉलर में और हॉस्टलर स्कॉलर में। जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए और जो डे में स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनके लिए। 10 महीने के लिए हर मंथ 225 रुपये हैं वो डे स्कॉलर के, और 525 रुपये हैं वो हॉस्टलर स्टूडेंट को पे किए जाते हैं स्कीम के अंतर्गत। और उसके अलावा बुक्स और एडहॉक ग्रांट्स है जो एनुअली पे की जाती है। 750 रुपये हैं वो डे स्कॉलर के लिए हैं और 1000 रुपये हैं वो हॉस्टलर स्टूडेंट को पे किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्री मैट्रिक। जो चिल्ड्रन हैं जो एंगेज्ड हैं क्लीनिंग एंड प्रोन हेल्थ हेजार्डियस के जो ऑक्यूपेशन है, काम धंधे हैं, उनमें जो एंगेज हैं उनके लिए मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं क्लीनिंग के काम में और जो हेल्थ हजार्डियस काम है उनमें काम से लगे हुए हैं। और ये स्कीम है वो 1977 से 78 से ही चल रही है। इसमें 100% सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी की खुद की जो कमिटमेंट है, उसके अलावा जो भी इसमें खर्चा होता है उसकी जो कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। इसमें कौन से बच्चे एनरोल हो सकते हैं? इसमें जो बच्चे क्लास फर्स्ट से लेके और प्री मैट्रिक तक किसी भी क्लास के बच्चे हैं वो इसमें। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना उन बच्चों को जो बच्चे उनके गार्डियन हैं वो बिलोंग करते हैं किसी भी बिलो कैटेगरी को, सो दैट कि वो प्री मैट्रिक अपनी एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकें। तो एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी वो है वो लोग जो मैनुअल स्कैवेंजर की जो डेफिनेशन है मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 के में सेक्शन 2 क्लॉज 1G में दी गई है, उनमें वो आते हैं। टैनर्स एंड फ्लेयर हैं, चमड़े का कारोबार करते हैं, चमड़ा कारखाने में काम करते हैं। वेस्ट पिकर हैं और पर्सन जो हजार्डियस गुड्स में एंगेज हैं मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 में, वो लोग इसमें आएंगे। तो इसमें रेट ऑफ स्कॉलरशिप क्या है? तो जो रेट है वो डे स्कॉलर के लिए है, उनके लिए 10 महीने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है 225 रुपए डे स्कॉलर को है और हॉस्टलर स्कॉलर्स को है 700 रुपए है।
तो उसके अलावा एनुअल जो बुक्स और एडहॉक ग्रांट्स दी जाती है वो 750 रुपये हैं वो डे स्कॉलर को है और 1000 है वो हॉस्टलर स्टूडेंट को है। अब जो तीसरी स्कीम की बात करेंगे वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट, PMSC। तो ये स्कीम है, ये 1944 से ही चल रही है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? तो ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना शेड्यूल कास्ट को जो स्टडी कर रहे हैं पोस्ट मैट्रिकुलेशन, पोस्ट सेकेंडरी, और उन्होंने अभी तक वो सो दैट कि वो अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर पाए। इसमें जो इनकम क्राइटेरिया है वो इनकम क्राइटेरिया है कि जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनके हर सोर्स से जो इनकम है, उनकी जो ग्रॉस इनकम है वो 2,50,000 पर एनम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप की। वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप में इंक्लूड आता है कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स में क्या क्या दिया जाता है। मेंटेनेंस अलाउंस है जिसमें 380 रुपए से लेके 1200 रुपए पर मंथ दिया जाता है हॉस्टलर के लिए, और 230 से लेके 550 दिए जाते हैं पर मंथ फॉर डे स्कॉलर के लिए। अब रीइंबर्समेंट की जाती है जो नॉन रिफंडेबल फीस है उसकी। स्टडी टूर चार्जेस इसमें शामिल हैं, थीसिस टाइपिंग चार्जेस हैं, बुक्स अलाउंस है जो कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं उनके लिए, बुक बैंक फैसिलिटी है स्पेसिफाइड कोर्सेज के लिए। इसके अलावा जो एडिशनल अलाउंस है जो डिसेबिलिटी के साथ स्टूडेंट हैं उनको दिया जाता है सो दैट कि वो अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर पाए। हर साल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो हर साल मई और जून में इसकी अनाउंसमेंट करती है स्कीम की, और उसके थ्रू वो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट करके साथ अपनी वेबसाइट के साथ या जो अदर मीडिया आउटफिट्स हैं उसमें अपनी वेबसाइट के थ्रू इसको एडवर्टाइज करती है। और उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स में बाकायदा मांगा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट कि जो एलिजिबल स्कॉलर है वो उसको अपना फिल करके गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवा पाए। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। ये स्कीम थी जो जून 2006 से चल रही है। जो ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो ऑब्जेक्टिव था मेरिटोरियस जो स्टूडेंट हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनको स्टडी में बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, उनकी हायर एजुकेशन को बेटर वे में एक हायर एजुकेशन को उनको मिल पाए। तो जो रेट वो अपनी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को वो उसको इन्हांस कर पाए। स्कोप क्या है? तो स्कॉलरशिप है वो स्टूडेंट जो इंडिया में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, चाहे वो प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, किसी में भी ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। जो जैसे रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के हैं और दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिनको गवर्नमेंट है, जो कंसर्न्ड गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है, वो सारे एलिजिबल होंगे इस स्कीम के तहत। और ये इसके अलावा ये कवर करती है टेक्निकल और वोकेशनल कोर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल ITI में और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हैं जो एफिलिएटेड है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ क्लास 11 और 12 के लेवल के, उसमें भी ये शामिल है। इसमें साथ में आते हैं पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, उसमें भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। ये स्कीम कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी? जहाँ पे जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम है और जो सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होती। अब एलिजिबिलिटी में क्या है? स्कॉलरशिप उन लोगों को, उन स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं और फाइनल एग्जाम में उसके 50% से मार्क हैं और जिनकी एनुअल इनकम है वो गार्डियन की वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं है पर साल। माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन आते हैं? माइनॉरिटी कम्युनिटी में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज। इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज C के अंतर्गत, जो कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट
92 के तहत। अब रेट ऑफ स्कॉलरशिप क्या है? एडमिशन और ट्यूशन फीस के लिए जो क्लास 11 और 12 में है उनमें 7,000 पर एनम डे स्कॉलर के लिए और हॉस्टलर के लिए। जो टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्स हैं क्लास 11 और 12 के लिए उसमें 10,000 पर एनम बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर के लिए। उसके अलावा जो एडमिशन एंड ट्यूशन फीस है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनमें 3,000 पर एनम सब्जेक्ट टू एक्चुअल। और उसके अलावा मेंटेनेंस अलाउंस है वो दिया जाता है। क्लास 11 और 12 में इंक्लूड करता है टेक्निकल वोकेशनल जो कोर्स है उसको इंक्लूड करके 380 रुपीज पर मंथ है वो हॉस्टलर के लिए है, 230 रुपीज हैं वो डे स्कॉलर के लिए है। उसके अलावा जो कोर्सेस हैं टेक्निकल और प्रोफेशनल को छोड़ के उसमें 570 रुपये पर मंथ है वो हॉस्टलर के लिए है, 300 रुपये पर मंथ है वो डे स्कॉलर के लिए है। इसके अलावा पीएचडी और एमफिल के लिए 1200 पर मंथ है हॉस्टलर के लिए है और 550 है वो डे स्कॉलर के लिए है। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना। ये योजना लॉन्च हुई थी 2009-2010 में। इसका जो एम था वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट थी गांव की, जिसमें एसटी कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। तो इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च किया गया था 18 बीबी विलेज है जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था 23 जुलाई 2010 को। ऑब्जेक्टिव क्या थे स्कीम के? ऑब्जेक्टिव है ये स्कीम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करती है, मेजॉरिटी जहां पे ऐसी पॉपुलेशन की रहती है उन विलेज में उनकी इंटीग्रेटेशन करती है। ये स्कीम है वो कन्वर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन है, वो रेलेवेंट जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की ऑलरेडी स्कीम चल रही है उनके साथ मिलकर ये काम करती है। उसके अलावा ये उन एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करती है जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें जो गैप रह गया उसको गैप फिलिंग के तौर पे ये स्कीम काम करेगी। और इसमें पर विलेज को 20 लाख तक की असिस्टेंस है वो सेंट्रल असिस्टेंट दी जा सकती है। उसके बाद आती है जल जीवन मिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1972 से ही रूरल वाटर सप्लाई को असिस्टेंस देना स्टार्ट कर दिया था और इसके साथ ही ये स्कीम लॉन्च हुई थी एक्सेलरेटर रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। इसको रीनेम किया गया 2009 में एज ए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तौर पे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बट इसमें जो फंड है वो शेयर होता है स्टेट एंड सेंटर के बीच में। इसमें जो पहले प्रपोजल था वो 2030 तक हर घर में जल पहुंचाने का जो इनका टारगेट था, जो कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत था। अब इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2020 तक हर घर में जल पहुंचाने का प्रोग्राम रखा गया है, टारगेट रखा गया है। अभी तक जो अवेलेबल डाटा है उसमें जो टोटल 17.87 जो करोड़ हाउस होल्ड है उसमें से 3.27 जो कि 18.33% बनता है। अब तक 31 मार्च 2019 तक यहां तक कनेक्शन सबको हाउस होल्ड में पाइप के साथ वाटर कनेक्शन मिल चुके थे। तो जो बेसिक गोल है जल जीवन मिशन का वो हर घर में नल के साथ वो पानी सबको पहुंचाना है और ये टारगेट है कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे है वो वाटर सबके घर में मिले। जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था इनको रिकंस्ट्रक्ट करके किया गया जल जीवन मिशन, जिसका जो फंक्शन था कि टैप कनेक्शन है वो सबके घर में हो। आप इसकी टैगलाइन जरूर याद रखें, हर घर नल से जल 2024। ये इस स्कीम का जल जीवन मिशन का ये एक टैगलाइन है, नारा है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? नेशनल लेवल पे तो नेशनल जल जीवन मिशन है और स्टेट लेवल पे है स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। ग्राम पंचायत लेवल पे है पानी समिति, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी और यूजर ग्रुप।
जल जीवन मिशन की जो कॉस्ट है वो 3.60 लाख करोड़ है। इसमें जो फंडिंग शेयरिंग होती है उसकी जो रेशो है वो 90-10, यानी कि 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। किन स्टेट में? जो हिमालयन स्टेट है, उत्तराखंड हो गया और हिमाचल हो गया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 100% है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंटर सब बियर करेगी, और जो रेस्ट स्टेट है, जो बाकी की स्टेट को छोड़ के है, वो 50-50 करेंगे। अपना शेयर 50 सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 50 स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो है स्वच्छ भारत मिशन, जिसको स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में इसको लॉन्च किया था। इसका जो पर्पस था वो डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच को खत्म करना इसका पर्पस था, और इम्प्रूव करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसको इम्प्रूव करना। इसको फेज वाइज लागू किया गया। पहला फेज था वो इसका 2019 में कंप्लीट हो गया, और जो सेकंड फेज है वो इम्प्लीमेंट रहेगा 2020, 2021, 2024, 2025 तक इसको चलेगा। जो फर्स्ट फेज है वो ओपन डिफेक्शन फ्री है। वो काफ़ी स्टेट हैं, विलेजेस हैं, ग्राम पंचायत हैं, डिस्ट्रिक्ट है, यूनियन टेरिटरी है, वो अपने आप को ओपन डिफेक्शन फ्री है। वो 2 अक्टूबर 2019 तक अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी हैं, और तब तक 100 मिलियन टॉयलेट्स हैं वो रूरल एरिया में बन चुके हैं। द एम है जो स्वच्छ भारत एम का सेकेंड फेज का एम है वो इंश्योर करना है ओपन डिफेक्शन फ्री जो बिहेवियर है उसको सस्टेन रखना है। ओपन और साथ में बिहेवियर को सस्टेन करते हुए कि कोई भी ऐसा ना रहे जिसके घर में टॉयलेट ना हो। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जो फैसिलिटी है वो एक्सेसिबल हो, रीइंफोर्सेबल हो, सबके पास उसमें सेफ मैनेजमेंट हो, वाटर की सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो, वो गांव में हो, ये इसका मेन एम है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है फॉर इकोलॉजी सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन के लिए उसको इनकरेज करना भी इसका एम है। डेवलप करना जब भी रिक्वायर्ड है कम्युनिटी मैनेजमेंट सैनिटेशन सिस्टम फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक सोल्ड एंड लिक्विड वास्ट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना इसका मेन एम है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हम स्कीम लेंगे वो है मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ HRDA के अंडर आती है। इसको लॉन्च किया था 1995 में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिड डे मील स्कीम की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है इंडिया में। 1925 में मिड डे मील को स्टार्ट किया था मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। उसके बाद 1980 में 3 और स्टेट जिसमें गुजरात, केरला और तमिलनाडु और यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव पौंडीचेरी ने इनको जो अपने स्टेट के जो फंड हैं, जो अपने सोर्सेस हैं, उसके साथ इसको स्टार्ट किया था, सो दैट कि जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं उनको मिड डे मील दिया जा सके। तो 1991 आते आते और भी स्टेट ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था बड़े स्केल पे। मिड डे मील जो स्कीम है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 6 से लेके 14 ईयर तक जो बच्चे हैं, क्लास 1 से लेके मिडिल क्लास तक, क्लास 8 तक है जो पढ़ रहे हैं, उनको एक न्यूट्रिशन फूड है वो प्रोवाइड कराना। जैसे कि जो स्टैंडर्ड है न्यूट्रिशन का 450 कैलोरी और 12 ग्राम है वो प्रोटीन देना है हर बच्चे को, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक। उसके बाद 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन देना है अपर प्राइमरी जो क्लास 6 से लेके 11 तक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देना है सिर्फ हॉलीडे को छोड़ के। जो कुक्ड मील होगा, जिसको बनाया हुआ फूड होगा, वो एवेल्यूएट होगा और सर्टिफाइड होगा गवर्नमेंट फूड रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित होंगी। जो ये इंश्योर करेंगी कि जो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड है या क्वालिटी है वो इक्वल है या नहीं है। इसके अलावा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट का, वो सैंपल कलेक्ट करेगा सेंट्रली किचन जो है उसमें से, और उसके अलावा डिपार्टमेंट है वो 1 महीने में एक बार कम से कम रैंडमली किसी भी स्कूल से या सेंट्रलाइज्ड किचन से सैंपल कलेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा उसकी क्वालिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू को। अगर मिड डे मील किसी दिन नहीं प्रोवाइड किया जाता स्कूल में ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड या ग्रेन्स, कुक कॉस्ट या किसी भी रीजन की वजह से, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो फूड सिक्योरिटी अलाउंस है वो पे करेगी।
अब नेक्स्ट जो हम स्कीम लेंगे वो है नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन था वो सेटअप किया गया था 5 मई 1988 को गवर्नमेंट के द्वारा अनपढ़ता को देश से खत्म करने के लिए, सो दैट कि वो जो 15 से 35 साल के लोग हैं उनको एजुकेशन दी जा सके। 2019 में जो इंटरिम बजट में हुआ था वो 385.72 बिलियन का जो बजट था वो इसमें रखा गया था। नेशनल लिटरेसी मिशन के तहत जो सब मिशन आते हैं उसमें साक्षर भारत आता है, जिसमें प्रोग्राम है पढ़ाने का 15 साल से और उसके ऊपर के जो लोग हैं उनको साक्षर करने का अभियान इसमें चलाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। इस स्कीम का जो एजेंडा है वो यूनिवर्सल एजुकेशन है 15 से 16 साल के जो बच्चे उनके लिए। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके अंतर्गत आता है। ये लॉन्च हुआ है स्पेशली टीचर को टीचिंग मेथड से वाकिफ करवाने के लिए और क्वालिटी और डिजिटल एजुकेशन से उनको नॉलेज देने के लिए ये टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है। जो लिटरेसी है 90% से ऊपर जिन स्टेट का लिटरेसी रेट है उसमें से केरला 94% है, लक्षद्वीप 91.85% है और मिजोरम 91.337 है। 90% से कम लिटरेसी वाली स्टेट है पंजाब 75.84% है, हरियाणा 75.55% है। इसके अलावा जो रूरल में स्टैंडर्ड है लिटरेसी रेट है वो 6.6% है ओवरऑल, जिसके साथ जो मेल लिटरेसी रेट है रूरल में वो 77.15% है और फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो 57.93% है। इसके साथ ही अर्बन में जो लिटरेसी रेट है वो स्टैंडर्ड 84.11% है और अर्बन मेल जो लिटरेसी रेट है वो 88.76% है और फीमेल लिटरेसी रेट 79.11 है। अब जो नेक्स्ट स्कीम की बात करेंगे वो है नेशनल हेल्थ मिशन। ये स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। इसके साथ 2 मिशन है। पहला मिशन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा मिशन है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसका एम है कि सबको अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और जो लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से उनको एक प्रॉपर सोशल एनवायरनमेंट हेल्थ के लिए दिया जाए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था, सो दैट कि उनको अफोर्डेबल एक हेल्थ केयर है वो रूरल एरिया को, रूरल पॉपुलेशन को मिल सके। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का जो एम था वो था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रिडक्शन करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में रिडक्शन करना, उसके अलावा कम्युनेबल और नॉन कम्युनेबल डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल करना। इसके बाद एक इंटीग्रेटेड कम्प्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर भी एस्टेब्लिश करना इसका एम था। उसके बाद जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है ये लॉन्च हुआ था मई 2013 में। इसका एम है कि कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करवाना किन लोगों को, जो अर्बन पुअर लोग हैं और जो किसी भी स्कीम के तहत अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो ये हमारी थी जो वेलफेयर स्कीम थी, गवर्नमेंट की स्कीम थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग हमारी गवर्नमेंट की वेलफेयर फ्लैगशिप स्कीम है उनके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।